एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे और इसमें हमको दो चीज पढ़ना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो आइए हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ये भी बहुत आसान है, इसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे कि इसमें देखिए पहला क्वेश्चन होता है इफ px इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ p0 p1 एंड p2। पॉलिनोमियल्स दिया रहेगा, उसमें आपको पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड करना होगा। तो उसको कैसे करते हैं वो हम क्वेश्चन से अब सीखते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन आपका है px इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, यदि मान लीजिए इसको हम मल्टीप्लाई कर दें एक दूसरे से, x माइनस 1 और x प्लस 1 का यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स, फिर प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x और माइनस 1। तो इस कंडीशन में ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर और माइनस 1, या इसको आप लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1। इसके जगह पे हम ये चीज लिख सकते हैं, तो यहां पे हम लिख सकते हैं px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब आपको इसमें वैल्यू फाइंड करना है p0 का, p1 का और p2 का। तो कहने का मतलब ये है कि p0 का क्या मतलब हुआ, तो जहां पे px लिखा है वहां पे आप p0 लिख दीजिए। अब देखिए जब आपने p0 लिखा तो यहां पे वेरिएबल जहां x था वहां पे आपने 0 लिख दिया, तो अब इधर भी जहां जहां वेरिएबल होगा वहां पे आप 0 लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 1। तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, माइनस 1 इसका रिजल्ट वैल्यू आएगा माइनस 1। फिर p1 की वैल्यू हमको इसी तरह फाइंड करनी है, तो p1 की वैल्यू के लिए भी वैसे ही करेंगे, जहां x था वहां पे हमने 1 रख दिया, तो यहां पे भी x की जगह पे 1 रखेंगे, ये आपका हो जाएगा माइनस 1। तो ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और माइनस 1, मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस 1 और माइनस 1, इसका रिजल्ट आएगा 0। थर्ड केस क्या है, p2 है। p2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो p2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आप सेम जैसे यहां पे आपने x के जगह पे 2 रख दिया, तो जहां पे x स्क्वायर है यहां पे 2 का स्क्वायर कर देंगे आप, 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो इसको आप लिख सकते हैं 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो पहले केस में रिजल्ट आया p0 का हमारा वैल्यू आया माइनस 1, p1 का आया 0 और p2 का आया 3। बस ऐसे ही दिए हुए पॉलिनोमियल्स में हम वैल्यू पुट करके उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। एक्सरसाइज 2a में हमको यही सॉल्व करना है, मतलब 2.2 में एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बुक में जो एक्सरसाइज 2.2 है, इसमें आपको दो ही चीज के फाइंड करना है। एक है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ये दो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, जिसमें से पहला इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अब इसी तरीके का एक दूसरा क्वेश्चन भी है, आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए। यहां पे देखिए py इक्वल टू दिया है y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ p0 p1 p2। तो सेम कंडीशंस यहां पे भी ऐसे ही किया जाएगा। यहां पे py इक्वल टू है आपका y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो अब यहां पे आप बारी बारी से वैल्यू पुट करिए, तो यहां पे p0 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0 स्क्वायर माइनस 0 और प्लस 1। इसकी रिजल्ट वैल्यू आएगी प्लस 1, क्योंकि यहां पे 0 यहां पे 0, 0 माइनस 0 प्लस 1। फिर यहां पे p1 की वैल्यू पुट करिए आप, तो ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आप देखें माइनस 1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप या आप यहीं पे इसको सॉल्व कर लीजिए, आगे इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1,
फिर ये हो जाएगा -1, फिर ये है आपका +1। तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आएगी, ये +1 मिलकर के हो जाएगा 2 में से माइनस गया 1, इसकी रिजल्ट वैल्यू आएगी 1। इसी तरीके से P2 की वैल्यू देखिए क्या आएगी, यहाँ पे जहां y² है वहां 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 -2 +1, जिसका रिजल्ट वैल्यू होगा 4 में से -2 करेंगे 2 +1 3। तो हमारा यहां से P0 की वैल्यू आई +1, P1 की वैल्यू आई 1 और P2 की वैल्यू आई 3। इस प्रकार से हमने जो है कि दिए हुए पॉलिनोमियल्स में हमने वैल्यू फाइंड किया। ऐसे ही पॉलिनोमियल्स दिया रहेगा और उसके जगह पे आपको इस तरीके से वैल्यू पूछेगा, इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है, जैसे P2√2 या और भी कुछ पूछ सकता है। तो जहां जहां वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल के जगह पे उसको हम पुट करके उस वैल्यू को हम उसका सिंप्लीफाई करके रिजल्ट निकालते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उसको कैसे करेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें, इसमें आपका ये है कि if px = x² - 2√2 x + 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ p2√2। ये देखें जो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड करना है, इसमें से मैंने 2-3 क्वेश्चंस जो आपके लिए मे बी हार्ड हो सकता है, मैंने उसमें से 2-3 क्वेश्चंस को मैंने चूज कर लिया है। पूरे एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस बहुत आसान है, आप बहुत आराम से कर लेंगे, उसका तरीका यही है सॉल्व करने का। तो मैंने केवल उसमें से 1-2 क्वेश्चंस ऐसे उठा लिए हैं जो आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है या हार्ड लग सकता है, उसको मैं करके बता दे रहा हूं। बाकी क्वेश्चंस सेम तरीका यही रहेगा, ऐसे आप आराम से अपना एक्सरसाइज का सॉल्व कर लेंगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चंस आप देखें, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। px की वैल्यू इतनी दी है और इसका फाइंड वैल्यू हमको P2√2 का करना है। तो इस कंडीशंस में सॉल्यूशंस आप कैसे करेंगे, यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, px = x² - 2√2 x + 1। अब हमको क्या करना है, जहां पे हमारा x है वहां पे हमको 2√2 की वैल्यू पुट करनी है। तो हम अब इसको ऐसे लिखेंगे, p जहां पे x है वहां पे हो जाएगा 2√2 और वैसे ही इस साइड में भी जहां जहां x है वहां पे 2√2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√2 मतलब 2√2 क्वेश्चंस में था और x की वैल्यू भी यहाँ पे 2√2 है, इसको यहाँ पे हमने लिख दिया +1। अब इसको आप सॉल्व करें, इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, 2√2 का क्या मतलब हुआ, 2√2 × 2√2, 2√2 का स्क्वायर का मतलब तो यही हुआ कि 2√2 को 2 में मल्टीप्लाई करना है। तो हमेशा हम क्या करते हैं कि रूट के अंदर जो नंबर्स होते हैं, 2 रूट के अंदर जो नंबर होते हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। तो 2 मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, और अंदर का जो नंबर है इसको आप 2 + 2 लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, ये 2 और ये 2 जो रूट के अंदर है। तो अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 और ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर निकल जाएगा, तो यहां पे रिजल्ट आएगा 2, 4 × 2 मीन्स, या इसको आप 4 भी लिख सकते हैं। तो हमारा 4 का रूट जो होता है, 4 का हम रूट जो निकालेंगे, 4 का रूट निकालेंगे, उसकी वैल्यू 2 आती है। ये आप रूट और क्यूब रूट जब पढ़े होंगे तो कैसे रूट निकाला जाता है ये आपको जानकारी होगी। तो 4 का रूट हमारा 2 आएगा, तो 4 × 2 = 8, ठीक है। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 8, और सेम यही चीज यहां पे भी है, यहाँ पे 2√2 को 2 बार लिखना था, स्क्वायर किया था, वही यहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ है, तो इसकी भी वैल्यू आपकी 8 ही आएगी, +1 हो गया। तो ये पॉजिटिव 8 निगेटिव 8 दोनों कैंसिल हो गए, रिजल्ट इसका आ गया +1। इस तरीके से हमारा P2√2 की वैल्यू आई +1। इस तरह से हमारा पॉलिनोमियल्स का वैल्यू फाइंड हो गया। आइए अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं उसको कैसे करना है।
अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, वेरीफाई द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, इंडिकेट अगेंस्ट देम। ये क्वेश्चंस दिया हुआ है और कह रहा है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो। वेदर द फॉलोइंग आर जीरो मतलब क्वेश्चंस जो पूछ रहा है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, वो इस वैल्यू की बात कर रहा है। ये जो x इक्वल टू जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये वेरीफाई करिए आप कि ये जो वैल्यू x की है, इसको यदि हम इस इक्वेशन में पुट कर दें इसके वैल्यू को, तो इस इक्वेशन की वैल्यू जीरो आ जाएगी। इसको पहला क्वेश्चन है आपका px इक्वल टू 5x माइनस पाई। तो यहां पे हमको अब क्या करना है, x इक्वल टू 4/5 पुट करना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके अगेंस्ट देम जब हम लिखेंगे x के 4/5 इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 4/5 माइनस पाई। तो ये आपका 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये हमारा रिजल्ट वैल्यू आया 4 माइनस पाई। मीन्स ये जो हमारा ये जो हमारा 4/5 वैल्यू है x का, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। अब ये हमारा देखिए जो 4/5 आया, वो उसकी वैल्यू 4/5 की पुट करने के बाद इस पॉलिनोमियल्स का रिजल्ट वैल्यू जीरो नहीं आया, तो हम इसका आंसर लिखेंगे हेंस द वैल्यू 4/5 इज नॉट, यहां पे इज नॉट लग जाएगा उसके आगे, इज नॉट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द px भी लिख सकते हैं, यहां पे px पॉलिनोमियल्स पुट किया गया है ऑफ द px। क्या इसका मतलब हुआ, द वैल्यू 4/5 इज नॉट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब कि जब हमने 4/5 को वैल्यू पुट किया तो इसकी वैल्यू जीरो नहीं आई, इसलिए ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। यदि यहां पे जीरो आया होता तो उसको लिखते द वैल्यू 4/5 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। बस इट्स सिंपल, बस यही करते जाना है, आपको सॉल्व करते जाना है। आगे का क्वेश्चन फिर आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका px। यहां पे अब आपका दिया है px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। तो यहां पे पहला क्वेश्चन में -1/3 आपको पुट करना है x की वैल्यू, तो यहां पे हमारा हो जाएगा p -1/√3 इक्वल टू 3, ब्रैकेट में हो जाएगा -1/√3 का स्क्वायर और -1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/√3 मल्टीप्लाई बाई -1/√3, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई हुआ 1 और √3 का मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आपका हो जाएगा √9, जिसकी वैल्यू आएगी 1/3। √9 का वैल्यू आएगा 3। तो यहां पे अब हमारा हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 और -1, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब हमारा यहाँ पे बचा 1 -1 इक्वल टू 0, या 0 को आप नीचे लिख दीजिए 0। अब देखिए यहां पे जब आपने p की वैल्यू x की वैल्यू -1/3 लिखा तो इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 आ गई। तो यहां पे अब आंसर इसका लिख सकते हैं हम, या लिखेंगे इसके आंसर को, हेंस -1/√3 is the जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब दिए हुए पॉलिनोमियल के लिए जो हमारा ये वैल्यू है वो 0 होगा।
-1/3 इज द जीरो मतलब इस वैल्यू में जब हमने इसकी वैल्यू को पुट किया दिए हुए पॉलिनोमियल्स में तो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू जीरो हो गई, इसलिए यहां पे लिखा जा रहा है -1/3 इज द जीरो। किसके लिए? ऑफ द पॉलिनोमियल्स या ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स या px कुछ भी लिख सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। अब इसी तरह से नेक्स्ट वाला भी आप देख लीजिए, यहां पे भी क्या लिखा है, px इक्वल टू आपका है 3x² -1 और सेकेंड वैल्यू इसकी क्या पुट करनी है, 2√2 पुट करना है, तो p 2√3, तो यहां पे 3 और ये आपका 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे -1 आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए एक चीज आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि कोई भी नंबर यदि रूट में है, जब उसका स्क्वायर हो जाता है तो उसका रूट हट जाता है। इसको सिंपली तरीके से ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए -1/√3 था, जब इसका स्क्वायर किया गया तो इसका रूट हट गया यहाँ पे। तो आप इसको ऐसे भी डायरेक्ट या तो रूट निकालिए अलग, या तो फिर आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी नंबर का जब स्क्वायर होता है और वो रूट में रहता है तो उसका रूट हट जाता है। तो आप और फिर ऊपर वाले का आप इसका जो है कि जो आएगा रूट उसको लिख दीजिए, जैसे 2 का 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। मीन्स आप इसके जगह पे लिख सकते हैं 3 × 4/3। स्क्वायर की वजह से रूट इसका हट गया और 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, 2 × 2 = 4 और -1। तो यहां से ये आपका कैंसिल हो गया, यहां पे रिजल्ट आया हमारा 4 - 1 = रिजल्ट हो गया 3। तो अब यहां पे इसका आप क्या लिखेंगे, अब यहां पे लिखा जाएगा कि द वैल्यू हेंस 2√3 is the not zero of the given polynomials। आंसर कैसे लिखा जाएगा वो आपको समझ में आ रहा है, स्पेस नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूं, आप इसको समझ रहे हैं कैसे लिखा जाएगा। फिर वैसे ही लिखा जाएगा जिसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था ना इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा, बस वही 2√2 इज द नॉट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स या इज द नॉट जीरो। तो इस तरीके से जब मैंने इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू 3 आ गई। तो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, नीचे स्पेस नहीं है तो इसका आंसर हम आपको ऊपर बता दे रहे हैं कैसे लिखा जाएगा, आप इसको ऐसे समझ लें। यदि मान लीजिए इसको सॉल्व करने के बाद हमारा 3 आया तो इसका आंसर ऐसे लिखा जाएगा हेंस, अब जो ये वैल्यू है उसको लिखा जाएगा 2√3 इज द नॉट जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। मीन्स ये 2√2 दिए हुए पॉलिनोमियल्स के लिए जीरो नहीं है, मीन्स इसकी वैल्यू पुट करने के बाद पॉलिनोमियल्स की वैल्यू जीरो नहीं आएगी। एक क्वेश्चन में और है उसको भी समझ लीजिए आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहां पे दिया है px = lx + m और यहां पे वैल्यू पुट करनी है x = -ml। फाइंड ये करना है कि x की वैल्यू जो है वो दिए हुए पॉलिनोमियल्स के लिए जीरो है कि नहीं जीरो है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जहां पे x है वहां पे हम -ml लिख देंगे, -m/l और यहाँ पे हो जाएगा l मल्टीप्लाई बाई -m/l + m। ये l से l कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आएगा -m और +m, इसका रिजल्ट आ जाएगा 0। अब क्या लिखेंगे इसका आंसर, हेंस द वैल्यू
माइनस m/l is the zero of the polynomial of the given polynomial जब जीरो आएगा तो लिखा जाएगा द वैल्यू, जो वैल्यू x की जिसको पुट करने के बाद पॉलिनोमियल्स की वैल्यू जीरो हुई है उसको लिख दिया जाएगा इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। यदि उस वैल्यू को पुट करने के बाद जीरो नहीं आता है तो आंसर लिखा जाएगा द वैल्यू इज द नॉट जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखें, ये आपका लास्ट क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 2.2 का। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब ये आपका पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है और इसका वैल्यू x का आपको दिया नहीं है। अब x की वैल्यू आपको दी नहीं है, ये कह रहा है कि उस x की वैल्यू आप हमको बताइए जिसको पुट करने के बाद इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू जीरो आएगी। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में क्या था, पॉलिनोमियल्स दिया था, x की वैल्यू दी हुई थी, उसको ये बताना था कि वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स उस पॉलिनोमियल के लिए है कि नहीं है। मींस उस x की वैल्यू को उस पॉलिनोमियल्स में पुट करने के बाद उसका रिजल्ट वैल्यू जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि जीरो आ रहा था तो हम लिख दे रहे थे कि वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल्स के लिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स है। यदि वैल्यू नहीं जीरो आ रहा था तो लिख दे रहे थे कि वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल्स के लिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक, यही हमने इसके पहले वाले क्वेश्चंस में पढ़ा। इस क्वेश्चंस में क्या पढ़ना है आपको कि यहां पे पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है और हमको उस x की उस वैल्यू को फाइंड करना है जिसको पुट करने के बाद इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू जीरो हो जाए। मींस यहां की x की वैल्यू आपको दिया नहीं, यहां पे x की वैल्यू आपको निकालना है। कैसे करेंगे इसको, आप ऐसे समझें कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स के लिए क्या केस था। इसके पहले वाले क्वेश्चंस को जब हम पढ़ रहे थे तो जीरो वाले पॉलिनोमियल्स के लिए हमारा क्या केस था, यानी कि हम किस कंडीशन में कह रहे थे कि द गिवन वैल्यू इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। किस केस में हम कह रहे थे कि द गिवन वैल्यू इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जब उस वैल्यू को पुट करने के बाद हमारे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू जीरो आ जा रही थी। जब उस वैल्यू को पुट करने के बाद जब हमारे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू जीरो आ जा रही थी तो उस केस में कह रहे थे कि वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल्स के लिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स होगा। ओके, मींस px इक्वल टू जीरो, जब हमारा px इक्वल टू जीरो आ रहा था तो उस कंडीशंस में वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल्स के लिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स बन रहा था। तो इस कंडीशंस में भी तो बात तो वही हुई, हम px इक्वल टू जीरो, हमें यदि ये बताना है कि इस पॉलिनोमियल्स में हम कौन सी वैल्यू पुट करें कि इसकी वैल्यू जीरो होगी, तो उसके लिए सबसे पहले हमको px इक्वल टू जीरो लिखना होगा। px इक्वल टू जीरो वो कंडीशन है, वो केस है कि जब हम वैल्यू को फाइंड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा तो उसको पुट करेंगे तभी हमारा पॉलिनोमियल्स की वैल्यू जीरो होगा। लेकिन उसको फाइंड करने के लिए पहले आपको px इक्वल टू जीरो लिखना होगा, क्योंकि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स के कंडीशंस में px इक्वल टू जीरो ही वैल्यू आ रहा था, इसलिए यहां पे px इक्वल टू जीरो लिखा जाएगा। तो जब हम px इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं तो इसको हम जीरो इक्वल टू x प्लस 5 भी लिख सकते हैं। यहां पे हमने px के जगह पे जीरो लिख दिया, तो अब यहां से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी -5 इक्वल टू x, या हम लिख सकते हैं x इक्वल टू -5। मीन्स जब ये 5 आपका जीरो के ये +5 जब इक्वल टू के इधर गया तो इसका साइन चेंज हो गया, ये -5 इक्वल टू x हो गया। फिर मैंने उसको दोनों का प्लेस बदल दिया, x इधर चला गया, -5 इधर चला गया, तो x इक्वल टू -5 हो गया। तो अब आप चेक करते हैं कि क्या ये x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल्स में रखने के बाद पॉलिनोमियल्स की वैल्यू जीरो आएगी। आप इसको चेक कर सकते हैं रफ पे। आप जैसे देखिए px इक्वल टू क्या है, x प्लस 5 है, तो अब यहां पे आप x की वैल्यू -5 पुट करिए, -5 और +5 कैंसिल इक्वल टू जीरो। मींस ये वैल्यू एग्जैक्ट वही है, ये वैल्यू जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स होगा।
ये वैल्यू जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स होगा इस दिए हुए पॉलिनोमियल्स के लिए। यही हमको प्रूफ करना है। अब आगे वाले क्वेश्चंस में भी आप चेक कर लीजिए कि ये वैल्यू जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। ये आपको समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा था। इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चंस को आप देखिए, यहां पे आपका दिया हुआ है सेकेंड क्वेश्चंस में px इक्वल टू ए बाई एक्स, तो हम यहां पे लिख सकते हैं 0 इक्वल टू ए बाई एक्स। अब x की वैल्यू हमको फाइंड करने के लिए करना क्या होगा, 0, अब ये हमारा डॉट है ना, यहाँ पे a इंटू एक्स है, तो हमेशा कोई भी नंबर जो है जब इक्वल टू के दूसरे साइड में जाता है और वो मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड में चला जाता है, तो वो हमारा हो जाएगा 0 अपॉन a इक्वल टू एक्स, या 0 इक्वल टू एक्स, या x इक्वल टू आप इसको 0 भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये वैल्यू जो आएगा वो 0 आएगा। अब इसको भी आप चेक कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को पुट करके px इक्वल टू a इंटू एक्स, यहां पे x की वैल्यू आपकी यदि 0 आप लिख देते हैं तो a इंटू 0 इक्वल टू 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स मींस x इक्वल टू 0 लिखने पे हमारा इस दिए हुए पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस पॉलिनोमियल्स के लिए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स हमारा क्या होगा, x की वैल्यू 0 होगी, और इस पॉलिनोमियल्स के लिए x की वैल्यू -5 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी देख लीजिए, आप थर्ड क्वेश्चंस देखें, px इक्वल टू cx प्लस डी, इसमें आपको उस वैल्यू को निकालना है जो दिए हुए पॉलिनोमियल्स के लिए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स होगा। px इक्वल टू 0 लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स के लिए कंडीशन होता है px की वैल्यू 0 होनी चाहिए। फिर cx प्लस डी, अब आप इसको कर सकते हैं, d की वैल्यू इधर जाएगी तो ये हो जाएगा -d इक्वल टू cx, यहां से x की वैल्यू हो जाएगी हमारी -d अपॉन c इक्वल टू x, या आप लिख सकते हैं x इक्वल टू -d अपॉन c। -d अपॉन c हमारी वो वैल्यू है जिसको किस पॉलिनोमियल्स में रखने के बाद पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। आइए चेक कर लेते हैं, यहाँ पे px की वैल्यू है, ये रफ है हमारा, ये मैं रफ कर रहा हूं, मैं आपको चेक करके बता रहा हूं। px इक्वल टू cx प्लस डी, तो यहाँ पे cx की वैल्यू हो जाएगी -d अपॉन c प्लस डी, c से c कैंसिल हो गया, रिजल्ट आया हमारा -d प्लस डी, कैंसिल इक्वल टू 0। मीन्स ये सही है, हमारा ये वैल्यू जो है इस दिए हुए पॉलिनोमियल्स के लिए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स होगा। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपका एक्सरसाइज 2.2 भी खत्म हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। अब हमारे 2 एक्सरसाइज खत्म हो चुके हैं, 2 या मैक्सिमम 3 एक्सरसाइज और बचे होंगे, उसके बाद हमारा पॉलिनोमियल्स खत्म हो जाएगा, फिर हम फैक्टराइजेशंस पढ़ेंगे। मींस 2 वीडियो और आपके हो सकते हैं, 2 या 3 वीडियो एक्सरसाइज के लिए आपको और आएगी। तो इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 2.2 भी आपका क्लोज हो गया। इसमें जो क्वेश्चंस आपको पढ़ने थे वो मैंने आपको बता दिया, और हमको उम्मीद है कि आपका जो कॉन्सेप्ट था मैंने उसको क्लियर करके आपको बताया, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ये बहुत ही आसान था एक्सरसाइज 2.2 में, ऐसा कुछ नहीं था जो कि आपको बहुत दिक्कत हो या परेशानी हो। बहुत इसके सिंपल क्वेश्चन से फाइंड आउट द वैल्यू आपको करना है पॉलिनोमियल्स का, उसके बाद 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स आपको बताना है। जो कि उसमें कुछ हार्ड क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिया, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स अगेन मैं अपनी बातों को कहना चाहूंगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को आप ऑन कर लें, ताकि मेरी वीडियो को डालने के बाद आप तुरंत जो है कि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस प्रकार से आप मेरे वीडियो का बेनिफिट उठाने के लिए आप यदि इतना कर देते हैं तो हमारे वीडियो आपको टाइम से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।